की तस्वीरें प्रदेश भर में वायरल होने लगीं। यही नहीं, वो खुद हाथ में झाड़ू लिए कई जगहों पर साफ सफाई करते दिखे, उनकी भी फोटो खूब वायरल हुई। बुंदेलखंड की परंपरा से अवगत कराने के लिए डेलीगेट्स को खाने पीने और उनसे जुड़ी हुई वो सारी चीज़ें दिखाई गईं, जिससे अतिथियों को ये समझ आए कि बुंदेलखंड की परंपरा दूसरे अन्य परंपराओं से कितनी अलग है। आपको सिर्फ ये मिलेगा कि इस मेहमान नवाजी की तारीफ पूरे विश्व में होगी और भारत का मान भी बढ़ेगा। G20 की संस्कृति समूह की पहली बैठक में शामिल होने के लिए खजुराहो आए डेलीगेट्स वहां की स्वच्छता के हो गए मुरीद। यही नहीं, पन्ना टाइगर रिजर्व से भी वो बहुत प्रभावित हुए। सुनना चाहते हैं इस खास खबर के बारे में और उस स्वच्छता की पीछे की इनसाइड स्टोरी के बारे में, तो यहाँ रुक सकते हैं आप। नमस्ते, मेरा नाम विवान है। आज आप लोगों का विमान दौड़ते भागते नहीं, बड़े ही आराम से और शांति से आप लोगों से ही बातचीत कर रहा है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में, जो विश्व भर में एक अलग अपना स्थान प्राप्त किए हुए है, एक अलग तरीके के पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, वहाँ पर G20 के संस्कृति समूह की बैठक हुई। इस बैठक में शामिल होने के लिए 100 से भी अधिक विश्व भर के डेलीगेट्स आए। उनके स्वागत के लिए खजुराहो की जनता बीते कुछ दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रही थी। स्वच्छ क्लीन खजुराहो और ग्रीन खजुराहो नाम का एक अभियान वहाँ के सांसद और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बीते कुछ दिनों से लगातार चलाया हुआ था। नतीजतन साफ सुथरे खजुराहो की तस्वीरें प्रदेश भर में वायरल होने लगीं। यही नहीं, वो खुद हाथ में झाड़ू लिए कई जगहों पर साफ सफाई करते दिखे, उनकी भी फोटो खूब वायरल हुई। इसके साथ में ही पौधरोपण के लिए भी उन्होंने लगातार लोगों को जागरूक किया। नतीजतन कई संस्थानें जो थीं वो उनके साथ में आ गईं, सोशल वर्क करने वाले लोग भी आ गए। जब डेलीगेट्स आए तो उनकी मेहमान नवाजी के लिए लोग अपने घरों के बाहर रंगोली बना बैठे थे। यही नहीं, दीपोत्सव जैसा माहौल बना दिया गया और इसके साथ में ही बुंदेलखंड की परंपरा से अवगत कराने के लिए डेलीगेट्स को खाने पीने और उनसे जुड़ी हुई वो सारी चीज़ें दिखाई गईं, जिससे अतिथियों को ये समझ आए कि बुंदेलखंड की परंपरा दूसरे अन्य परंपराओं से कितनी अलग है। इन सब के साथ में खबर आई कि खजुराहो की स्वच्छता के मुरीद हो गए डेलीगेट्स। बैठक संपन्न होने के बाद 70 से भी अधिक बाघों वाले पन्ना टाइगर रिजर्व में सभी मेहमानों को ले जाया गया और वहाँ भी उन्होंने पार्क की बिल्कुल अलग छटा को महसूस किया, खूब उसकी तारीफ भी की। विदाई के दौरान वी.डी. शर्मा ने भागवत गीता हर एक मेहमान को दिया और इसके साथ में ही नमो चिल्ड्रन पार्क, के खजुराहो में एक पार्क है, वहाँ पर सभी मेहमानों से पौधरोपण करवाया ताकि इसकी स्मृतियाँ कई वर्षों तक याद करती रहे। अब सवाल इन सब के बीच में ये बड़ा पैदा होता है कि इस खबर को सुनने के बाद आप क्या सोच रहे होंगे। कुछ ये सोच रहे होंगे कि ये राजनीति से जुड़ा हुआ खबर है, कुछ ये सोच रहे होंगे कि किसी नेता की तारीफ है, और शायद कुछ ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि जिस तरीके से खजुराहो के जनता ने विश्व भर से आए मेहमानों की मेहमान नवाजी की, क्लीन खजुराहो ग्रीन खजुराहो जैसा अभियान चला करके सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने लोगों को अवेयर किया और मेहमानों की मेहमान नवाजी में किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसकी तारीफ जब वो विश्व भर में जाकर करेंगे तो इससे मध्य प्रदेश, खजुराहो और देश का मान बढ़ेगा। कई बार ठंडे दिमाग से अगर हम बाकी सारी चीज़ों को भूलकर सिर्फ ये सोचें कि इस मेहमान नवाजी का नतीजा क्या निकलेगा, तो आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पर आपको सिर्फ ये मिलेगा कि इस मेहमान नवाजी की तारीफ पूरे विश्व में होगी और भारत का मान भी बढ़ेगा। इस तरीके की हर खबर मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को सोचने, समझने और विचार करने का मौका मिल सके। आज बड़े ही आराम से आप लोगों से बातचीत करनी थी तो इस सेटअप के साथ आया। इसमें कुछ भी अलग लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। भोपाल से आप सबका मैं विवान।